यार निकी को क्या हो गया, उन्होंने तो फैमिली ही मानना बंद कर दिया है कामनी जी को। मतलब एज अ फैमिली भी उनको कंसिडर आप नहीं कर रहे हो। मतलब मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अभी तो 2 दिन पहले आप कह रही थी, जब आपने वो खरीदा था जो मदर इन लॉ को देना होता है, उसमें तो आपने कामनी जी का भी नाम लिया था। आपने बोला था कि भाभी के लिए ही भी खरीदा है, और शायद पिछले ही साल भी आपने उनको दी थी। बट इस बार आपके स्टेटमेंट कुछ अजीब लगे निकी। सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, जो सच है वही बोलेंगे। लेकिन लोगों को ना छोटी छोटी चीजें हर्ट कर जाती है, बट कोई नहीं। तो निकी का एक वीडियो आया है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, और वीडियो को लाइक कर दें पहले से, क्योंकि वीडियो देखते देखते आप लाइक करना भूल जाते हो। और कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी जरूर दीजिए। सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और दोनों जेठानी देवरानी की करवा चौथ की प्रिपरेशन चल रही है। दोनों के वीडियो आए हैं, तो मैंने सोचा मैं दोनों के लिए वीडियो बनाऊं, इकट्ठे बैठ के दोनों के लिए वीडियो बना रही हूँ, जो कि दोनों चैनल पे एक एक जाएंगे, ठीक है। अब कौन किस पे जाएगा वो नहीं पता, ठीक है। तो निकी का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने थंबनेल लगाया है, सासू माँ ने की सरगी की तैयारी, ससुर जी देखते ही सॉफ्ट, देखते हो गए सॉफ्ट। वो जो इन्होंने डायमंड सेट का बोला था ना, उसके बारे में ये बोल रही थी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं शुरू उस बात से करूंगी कि निकी करवा चौथ के बारे में बार बार बोल रही थी कि ये मायके जाके करवा चौथ करेंगी, बिकॉज इनके ससुराल में ये होता नहीं था। तो ये बिगनिंग से ही वहीं पे अपनी मदर के साथ में करती थी, इनकी माता जी वहां पे करती हैं। और फिर शाम में चांद पूजा के लिए ये अपने घर आ जाती हैं, अपने हस्बैंड के साथ, अपने मदर इन लॉ के साथ उस चीज को सेलिब्रेट करती हैं। निकी, क्या आपको नहीं पता है कि इस बार आपकी जेठानी भी व्रत रख रही हैं? मतलब ऐसे तो आप उनके कमेंट बॉक्स का भी लेखा जोखा रखते हो, जब आप लोगों के लिए या आंटी जी के लिए कुछ गलत कमेंट थे तो वो तक आपने देख लिया। और आपकी जेठानी 2 दिन से वो भी वीडियो डाल रही हैं करवा चौथ से रिलेटेड। उन्होंने मेहंदी भी लगवाई है, शॉपिंग भी करी है, सारी चीजें हुई है। फिर भी आप ये बोल रहे हो कि मैं व्रत करने अपने मायके जा रही हूँ क्योंकि ससुराल में नहीं होता है। ससुराल में नहीं होता है का क्या मतलब? पहले नहीं होता था, इस बार आपकी जेठानी कर रही है, क्या आपको नहीं पता है? नहीं पता है, ये चीज थोड़ा बिलीव नहीं हो रहा है, बिकॉज कैसे पता नहीं होगा यार, एक ही घर में हो। और आंटी जी को पता है, उन्होंने आपके लिए सरगी लाई, उनके लिए भी सरगी लाई, तो आपको ये चीज नहीं पता है, ये थोड़ा समझ नहीं आया। या फिर मतलब यार एक चीज पे ना टिके रहो। अभी 2 दिन पहले आपने जो साड़ी बिछिया जो भी लाया था, उसमें आपने कामनी जी का भी नाम लिया था, ठीक है। आपने बोला कि हाँ भाभी के लिए भी लाया है। मतलब थोड़ा ना स्टेटमेंट को अगर संभाल करके बोला जाए ना, तो आई थिंक इतना गलत नहीं होगा, इतनी ट्रोलिंग नहीं होगी। क्योंकि आप फ्लो में, अब पता नहीं बचपना है या फिर आप ये जानबूझ के करते हो, गॉड नोज, बट फ्लो में कुछ चीजें गलत निकल जाती है आपके मुंह से। तो उस चीज को थोड़ा सा संभाला कीजिए प्लीज। और बाकी आपका वो गिफ्ट को लेकर के खुशी मुझे बड़ी अच्छी लगी। मुझे पता नहीं क्यों, एक चीज आपने बहुत सही बोला कि यार औरत का जो प्यार होता है गोल्ड और डायमंड। देखो अभी अभी बोलते हुए भी मैं खुश हो रही हूँ, क्योंकि मेरा अगर सच पूछो तो मैं खुद भी ऐसी ही हूँ। मुझे बहुत बहुत प्यार है यार, ज्वेलरी से बहुत प्यार है, गोल्ड एंड डायमंड से बहुत प्यार है। तो मैं आपकी खुशी को समझ सकती हूँ, और आप बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। टच वुड किसी की नजर ना लगे आपको। आपने अपने हस्बैंड को बोला कि गाइस तो कैसा लग रहा है गिफ्ट दिलवा के, तो आपके हस्बैंड ने, इनके हस्बैंड ने बोला कि गिफ्ट दिलवा के नहीं, गिफ्ट जबरदस्ती लिया गया है। फिर उन्होंने बोला खैर कोई बात नहीं, आप खुश तो मैं खुश। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम औरतें होती हैं जिनको ऐसा हस्बैंड मिलता है जो अपनी वाइफ की खुशी में ही खुशी ढूंढता है। मतलब करने को प्यार तो देखो सब लोग करते हैं, बट एक ऐसी वाली चीजी लाइनें बोलना, या पता नहीं आप लोग ब्लॉगर हो तो ऐवे ही बोलते हो नहीं। लेकिन ये एक चीज है कि इनके हस्बैंड इनको बहुत प्यार करते हैं, वो चीज देख करके अच्छा भी लगता है, ठीक है। और ये जब सेट लेकर के आई तो ये गेम खेल रही थी, सबको वो बड़ा वाला डब्बा दिखा। यही होती है यार भारतीय औरतें, मतलब डब्बा टूट गया तो ज्वेलर्स के पास गए तो डब्बा मांग के लाए। एक्चुअली मैं भी ये करती हूँ, कभी कभी कोई डब्बा खराब हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ लेने गए तो, कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो एक डब्बा मांग लिया कि भाई दे दो, ये मेरा एक टूट गया है।
और अच्छा लगा इन्होंने जब बच्ची को लग रहा था कि किसके लिए लाई हो, तो तुम्हारे लिए, तो उसने पहना है। ये तो बड़ा हो रहा है, अच्छा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा होना तो पहन लेना। बच्चे कितने मासूम है ना, उनको ठगना कितना इजी है। तो ये सब चीज़ है। और इन्होंने शायद ब्रेसलेट खरीदा है ना, बिकॉज अगर एक ही हाथ में हो तो वो ब्रेसलेट ही होंगे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कॉस्टली होगा भाई, डायमंड है तो। और ब्रेसलेट है तो एक ही हाथ में होगा, क्योंकि मुझे एक ही दिखा शायद। आप लोग बताइएगा एक था कि दो था। एक्चुअली मैं थोड़ा स्किप कर करके देखती हूँ। और ये अपने देवर से भी मजाक कर रही थी कि मैं ऐसी जेठानी नहीं मिलेगी, मैंने अपनी देवरानी के लिए लाया है एंड ऑल दैट। तो वो सब चीज़ अच्छी लग रही थी। और हाँ, सबसे बहुत ना एक बहुत बढ़िया चीज़ देखी, जब ये निकी अपने ऑडियंस से बात कर रही थी तो इनकी बेटी ने बोला कि लाओ मैं भी गाइज से बात करूंगी। और जब ये कैमरा लेकर के उन पर फोकस किया तो वो बोले कि मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन सचमुच का पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, झूठ मूठ का पढ़ाई कर रही हूँ, सचमुच का पढ़ाई स्कूल जाके करूंगी। नहीं बेटा, सचमुच का पढ़ाई जो होता है ना वो घर में ही होता है। स्कूल में ही मुझे लगता है झूठ मूठ का पढ़ाई नहीं, स्कूल में भी होता है बच्चों के लिए, तो स्कूल ही इंपॉर्टेंट है। बट बड़ा क्यूट और प्यारा लगा जिस तरीके से बच्ची ने बोला। और यही सारी चीज़ें थी। हाँ, फिर इन्होंने बताया कि इनका कल्याण में वो स्कीम था, तो इनका पहले से ही प्लान था, जो भी ज्वेलरी वगैरह का जो भी इन्होंने लिया वगैरह। और बहुत अच्छा लगा देख करके कि इन्होंने मदर इन लॉ के लिए भी एक डायमंड का नोज पिन लिया, जो कि 15,000 का था। इन्होंने बताया भी छोटा सा होगा। तो देखो यार, एक चीज मैं बताऊं, ये जो लोग इतना वाहवाही करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि उस चीज के लिए निकी को क्रिटिसाइज करो कि डायमंड का नोज पिन दिलवाया और 15 साड़ियां दिलवाई, ये वो फलाना ढुंगाना। साड़ियों की बात अलग है, लेकिन ज्वेलरी जो भी, आप ना इस चीज को समझिए। पता है, मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कहती, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रही कि निकी अपनी मदर इन लॉ से प्यार नहीं करती, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, मैं ऐसा नहीं कर रही। बट कुछ चीज़ें ना आपको समझनी पड़ेंगी। एक बात बताओ, निकी ने जो नोज पिन दिलाया है, या निकी अगर डायमंड के फिंगर रिंग भी दिलाती, या ईयर रिंग भी दिलाती, या चेन भी दिलाती, XYZ कुछ भी दिलाती, वो कल को किसको काम आएगा? आंटी जी की तो बेटी भी नहीं है। अगर बेटी भी एक दो हो तो थोड़ा सा डाउट हो कि शायद वो अपनी बेटी को दे देंगी, ठीक है। आंटी जी की हैं 2 बहुएं, ठीक है। अब 2 बहुएं हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, जिसने उनका गिफ्ट उनको दिया है, कल को वो उसी के पास, या कल को क्या मतलब अभी भी सास बहू के बीच में इतना प्यार है, क्या अपना क्या पराया है। निकी आंटी जी की साड़ियां पहन करके बाहर जाती वाती हैं, आंटी जी को भी जरूरत पड़ेगा तो जब साड़ियों में लेन देन चल रहा है तो ज्वेलरी में तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। तो ये जो माइंड सेट होता है ना कि निक्की ने ये किया, निक्की ने वो किया, ऐसा कुछ नहीं है यार। वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है कि चलो कुछ लेने गए, एक नोज पिन भी ले लिया, आंटी जी को भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी बहू ने मेरे लिए इतना सोचा। मतलब ये ना एक स्मार्ट मूव है, एक स्मार्टनेस है, जो कि आप अपने रिश्तों में बहुत बहुत प्रेम प्यार भर सकते हो। एक क्या बोलते हैं उसको, बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हालांकि रिश्तों में प्रेम प्यार और अच्छी बॉन्डिंग के लिए गोल्ड और सिल्वर और डायमंड और साड़ी की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी अच्छे हैं रिश्ते। बट इस चीज को लेकर के जिस तरीके से आप लोग कामिनी जी को कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लेग पुलिंग करते हैं ना कि वो कुछ नहीं देती, इन्होंने ये दिया है वो दिया है, अरे भाई उन्होंने जो दिया है ना वो उन्हीं के पास रहना है। आप इस चीज को समझो प्लीज। और अगर नहीं समझना चाहते तो फिर मैं उस पर कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। बाकी यही सारी चीजें हैं। और खराब बस यही लगा कि निक्की ने बोला कि मैं अपने मायके जाके आप कर सकते हो, क्योंकि हम लोग देखते हैं आप हर एक फेस्टिवल में ना ससुराल में ही रहते हो, तो इंसान का मन करता है यार कि कुछ चीजें हम मायके में भी सेलिब्रेट करें। तो आप ऐसे भी लाइन को सुधारते हुए बोल सकते थे कि वैसे तो मैं हर साल वहां पे करती थी, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ इस बार, फिर तो रात में आ ही जाएंगे, हम लोग साथ में भी करेंगे। आपने एक बार जिक्र तक नहीं किया कि हाँ इस बार भाभी ने भी व्रत रखा है। हालांकि ये दोनों तरफ से चीजें हैं, कामनी जी की तरफ से भी है, निक्की की तरफ से भी है। बट पता नहीं, मुझे लगता है कि यार एक ज्वाइंट फैमिली में चाहे लाख कड़वाहट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कभी कभी हो जाती है किसी भी तरीके की गलत फहमियां। बट जब आप किसी ओकेजन पे होते हो, जैसे लाइक कोई फेस्टिवल आ गया, कोई पूजा पाठ व्रत, किसी रिलेटिव की शादी आ गई, तो आप अपने ग्रजेस को ना उधर होल्ड करके रख देते हो, या फिर उसको निकाल के ही फेंक देते हो अगर आप मैच्योर हो तो। और फिर इकट्ठे हर एक चीज की ढंग से ना तैयारी करते हो, उसमें खुश होने की कोशिश करते हो। बट शायद इनको नहीं रियलाइज हो रहा होगा कि ये फेस्टिवल है तो हमें मिलजुल करके सेलिब्रेट करना चाहिए।
और बाकी देखते हैं व्रत कैसे इन लोगों का क्या होता है, फिर ऑफ कोर्स उसका वीडियो आएगा तो फिर उस पर बात किया जाएगा। और फिर जैसा कि आप लोगों को पता है कि निकी का वो थोड़ा रहता है, क्या बोलते हैं, मम्मी मम्मी मम्मी, जैसा कि दोनों हस्बैंड वाइफ का रहता है। और यार एक का मैं नहीं बोलूंगी, कामनी जी का भी रहता है, दोनों का ना मतलब थोड़ा ना वो ज्यादा ही मम्मी मम्मी वाली चीजें बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे सरगी के लिए इनकी माता जी ने जो भी फ्रूट्स वगैरह जो भी ला के दिए, तो इन्होंने बोला कि यही चीजें हैं जिससे रिश्ते और मजबूत होते हैं। मम्मी सुबह सुबह गए ड्राइवर भैया को लेकर के मेरे लिए फ्रूट्स लाएंगे, वो फलाना निमगाना। तो मुझे लगता है यार ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बट क्योंकि ये क्रिएटर है तो उस चीज़ को ये बढ़ा चढ़ा करके थोड़ा बोलते हैं। और रिश्तों को मजबूत बनाने का सिर्फ एक यही लेन देन का तरीका नहीं होता। और मेरा मानना है कि रिश्तों को अगर मजबूत बनाना है तो आप हर एक रिश्ते को मजबूत बनाइए, क्योंकि एक रिश्ता बहुत बलवान है और बाकी रिश्ते बहुत वीक हैं, तो फिर उस रिश्ते का महत्व मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। ठीक है, और बाकी यही सब था, दैट्स इट। हाँ, डायमंड का ब्रेसलेट खरीदने के बाद भी निकी का मन नहीं भरा है, ऐसी ही होती हैं औरतें। इन्होंने कहा कि एक चेन भी खरीदने का मन था बट इन्होंने नहीं खरीदवाया, तो इनके हस्बैंड ने बोला कि नेक्स्ट टाइम जब मम्मी के लिए खरीदेंगे तब, तो जब जो होगा उस बारे में बात करेंगे। मैंने बोला ना थोड़ा मम्मी मम्मी इन लोगों के वीडियो में ज़्यादा आती हैं, और बाकी कुछ नहीं, सब ठीक है। अपना अपना तरीका है यार प्यार जताने का या किसी को इम्पोर्टेंस देने का, सबका अपना अपना तौर तरीका है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आज का रिएक्शन वीडियो। थोड़ा सा ना मैं माइंड से डिस्टर्ब हो गई हूँ यार, मैं पता है मेरे को ना एंजाइटी हो रही होती है हर टाइम, नॉट फीलिंग वेल। बाय बाय गाइस।